नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का धर्म स्टडी पॉइंट में। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की हम यदि बात करते हैं तो इनको हम 3 चरणों में बांटते हैं। हमारा प्रथम चरण आता है 1885 से 1905 तक, यानी 1885 में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कराएंगे और कहाँ तक जाएंगे, 1905 यानी बंगाल का विभाजन तक। फिर हमारा दूसरा चरण आता है 1905 से 1919 तक, यानी बंगाल के विभाजन की प्रक्रिया से लेके और जलियांवाला बाग हत्याकांड की प्रक्रिया तक हम दूसरा चरण पढ़ेंगे। और तीसरा चरण 1919 से 1947 तक रहता है, यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड से लेके और भारत को हम आज़ाद कराएंगे। तो हम 3 चरणों में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। तो हमारा प्रथम चरण है 1885 से 1905 तक। 1885 में क्या होता है, इसके अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। अब हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1885 में ए हुम ने किया था। अच्छा, यदि हम 1885 में इसका नाम परिवर्तन हुआ, जबकि सही मायने में इसकी स्थापना जो है 1884 में ही हो गई थी। 1884 में ही ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी। तब इसका नाम कांग्रेस नहीं था, क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जिसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, कहाँ पे इसका जो स्थान था वो कहाँ था, मुंबई था। मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान, वहाँ पे गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसका पहला अधिवेशन होता है। कहाँ पे, मुंबई में। ये क्वेश्चन पिछली बार एनटीपीसी में पूछा गया था। जब ये पहला अधिवेशन होता है तो इसमें कुल 72 सदस्य भाग लेते हैं। और इसमें जो हमारे दादा भाई नौरोजी जी थे, उन्होंने सुझाव दिया कि इसका नाम बदल दिया जाए, और उन्हीं के सुझाव पर इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। अब इसमें हम थोड़ा रिपीट करते हैं। क्या, 1884 में ए हुम ने राष्ट्रीय संघ की स्थापना करते हैं। इसका पहला अधिवेशन मुंबई के ग्वालिया टैंक में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में होता है, और वहीं पर इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। कब, 28 दिसंबर 1885 को। यदि पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई, तो हम बात तब कहेंगे 1884। और जब यह कहा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तब कहा जाएगा 1885 में। सदस्य कितने इसमें थे भाग लेने वाले, तो वो 72 थे। आगे देखते हैं। अब यहाँ जब इसका अधिवेशन हुआ पहला, तो वहाँ पे जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे हमारे, वो WC बनर्जी थे, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और उस समय एक सुरेंद्र नाथ बनर्जी करके थे। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी का एक संगठन था जिसका नाम था नेशनल कॉन्फ्रेंस। क्या नाम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसका जो है विलय कर दिया गया किसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसका विलय कर दिया गया। कब कर दिया गया, 1886 में। जब यह सब घटना भारत में हो रही थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड तो हम नहीं करेंगे, इनको क्या कहेंगे, डफरिन कहेंगे। उस समय भारत का वायसराय कौन था, डफरिन था। और ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था, वो थे गैल स्टोन थे। अभी क्या हो गया, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब चूंकि भारत में 2 दल थे, एक नरम दल था और एक गर्म दल था, तो यह सभी जो प्रक्रिया थी इसमें शामिल होने सब कौन थे, नरम दल वाले थे। अब जब यह किसी भी चीज़ की स्थापना होती है तो उसमें कुछ विवाद होते हैं, कुछ उसके पक्ष में होते हैं और कुछ विपक्ष में होते हैं। तो इससे जुड़े कुछ लोगों ने बहुत सारे वक्तव्य कहे। उन वक्तव्य को हम देखते हैं, क्योंकि यह परीक्षा में पूछता है। तो कांग्रेस से जुड़े विवाद कथन क्या क्या थे। तो 1885 में जब स्थापना हो जाती है, 1905 में करजन जब बनता हुआ, तो वो क्या कहता है, करजन कहता है कि कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। यह कथन किसने कहा, करजन ने कहा। किसके संबंध में कहा, कांग्रेस के संबंध में करजन ने कहा।
कि कांग्रेस लड़खड़ाकर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। इसी क्रम में एक थे बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। ये किसने कहा? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने कहा। और इसी के क्रम में हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, उन्होंने कहा कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। ये वक्तव्य कौन कहा? तिलक जी ने कहा। आगे देखते हैं। इस क्रम में जो है लाला लाजपत राय जी का जो कथन था, उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है वह डफरिन के दिमाग की क्या है? उपज है। यह किसने कहा? लाला लाजपत राय ने कहा। अश्विनी कुमार दत्त कहते हैं कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है। यह कथन किसने कहा? अश्विनी कुमार दत्त ने कहा। और बिपिन चंद्र पाल ने कहा कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। क्या है? कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। ये सब वक्तव्य विभिन्न लोगों ने कहे। इसके संबंधित हम और कुछ बात करते हैं। 1912 में AU यानी A1 एक्टिविन की मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद उन्हें कांग्रेस का जनक घोषित कर दिया जाता है। और हमारे जो नरमपंथी नेता थे दादा भाई नौरोजी, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अब आगे चलते हैं तो कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। बदरुद्दीन तैयब जी थे। कब? 1887 में मद्रास का जब अधिवेशन होता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? बदरुद्दीन तैयब करते हैं, जो कि पहले मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं। बात करते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष की। तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले होते हैं, जो कि 1888 में इलाहाबाद की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया तो वह नाम आता है कादम्बिनी गांगुली का। कादम्बिनी गांगुली जी ने 1890 में कलकत्ता में हुए अधिवेशन को संबोधित किया था। और प्रथम महिला अध्यक्ष की हम बात करेंगे तो किसका नाम आएगा? एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और प्रथम भारतीय महिला की यदि हम बात करते हैं तो वो कौन थी? सरोजनी नायडू। प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष थी वो थी सरोजनी नायडू। इन्होंने 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहीं पर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा समय तक अध्यक्ष कौन रहा, तो सबसे ज़्यादा समय तक जो अध्यक्ष रहे वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यह 1940 से 1945 यानी 5 साल तक अध्यक्ष थे। और फिर बात करते हैं कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय कौन थे? JB कृपलानी जी। JB कृपलानी जी। और यह अध्यक्षता कहाँ हुई थी? यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था। तो दोस्तों ये रहे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से संबंधित स्थापना हमने देख लिया। उसके बाद विभिन्न लोगों ने के जो तर्क थे उन कथनों को देखा और इससे संबंधित जो और महत्वपूर्ण बिंदु थे उनको हम देखा। अभी इसमें और बाकी है, इसके जो हम अध्यक्षता पूरा अधिवेशन होता है उसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। और आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए, हम लोग साथ में पढ़ेंगे और साथ में सिलेक्शन लेंगे। इन्हीं बातों के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।